दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील पटेल, सामाजिक रंगबाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत दिनों से हम लोग अपने लगभग 5 साल से अपने संगठन में सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। रंगबाज सेना से, आत्म बल निर्माण संगठन से, पटेल सेवा समिति से करते चले आए और अब इस राजनीतिक पार्टी का गठन करके हम लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि एक राजनीतिक रूप में हम लोगों को ताकत बनानी चाहिए या अपनी बात कहनी चाहिए या मजबूती के साथ अपने को समाज के सामने लाना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत दिनों से विचार चल रहा था और ख़ास तौर से इस कोरोना के पीरियड में हमने जो वॉच किया, हमने जो महसूस किया, जो देखा कि लगभग 3-4 महीने तो लगातार बंद ही रहा पूरा। इधर जब से खुला हुआ है तो भी बंद खुला। उसके बाद 2 दिन से ये लॉकडाउन में दुकानें बंद रहती हैं, दुकानें भी बंद रहती हैं, ऑफिसेस तो बंद रहते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सरकार के विरोध में या सरकार के विरोध में हम लोग कुछ कहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि सरकार, चाहे देश, चाहे पूरा विश्व, चाहे प्रदेश सरकार, सब लोग अपने अपने तरीके से परेशान हैं और अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, सामाजिक संगठन में भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अपना अपना जिस तरह से जितना हो सकता था उतना सहयोग करने की कोशिश की। कोरोना काल में जैसे कि आपने देखा कि उस समय जो एक मजदूर वर्ग बाहर से आ रहा था, बच्चों को बाहर से लाया गया, ये सब काबिले तारीफ वाला काम सरकार के द्वारा किया गया और मजदूर वर्ग आने पे बहुत लोगों ने बहुत सक्रिय सहयोग निभाया। हम लोगों से भी जितना हो सका उतना हम लोगों ने काम किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा और लोगों के अब इधर लोगों से बातचीत हुई तो एक बात आप गौर से ही समझिए कि जो एक गरीब वर्ग होता है, ईडब्ल्यूएस तबका होता है, उसके लिए सामाजिक संगठन भी बहुत खड़े हो जाते हैं, सरकार भी खड़ी हो जाती है, उनको तरह तरह की मदद होती, फाइनेंशियल मदद होती, दुनिया की सब मदद करते हैं लोग और उनका करना भी चाहिए, उचित भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। और एक वर्ग जो होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, उच्च हायर वर्ग, जिनके पास ऑटोमेटिक इतना पैसा है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है या ऊपरी पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, सरकार अपना करती रहती है। एक तबका ऐसा है कि जो मध्यम वर्गीय है, मीडियम आय का जो व्यापारी है, एक परिवार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक मध्यम वर्गीय आप मान के चलिए कि व्यापारी वर्ग। मध्यम वर्गीय परिवार की दशा हमने खुद देखी क्योंकि हम लोग उसी कैटेगरी से आते हैं। ना ये गरीब होते हैं ना ये अमीर होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। ना तो मांग सकते हैं, ना ये सरकार से मांगते हैं, ना ये अपनी आवाज उठाते हैं, ना ये चिल्लाते हैं, ना ये गुंडागर्दी करते हैं। ये सिर्फ आपस में ही बहस करके सारी चीजों का निचोड़ निकाल लेते हैं, अपने को घुटन महसूस करके निचोड़ निकाल लेते हैं, अपने को अकेले में बैठ करके उसका निचोड़ निकालते हैं, लेकिन घुटते रहते हैं। वास्तविक रूप में देखिए तो बहुत सारा जो गरीब तबके से मिला हुआ मध्यम वर्गीय समाज का जो तबका है, वो आप इस तरह से समझ लीजिए कि सर्विस क्लास है,
सर्विस क्लास वालों को तनख्वाह नहीं मिली या आधी मिली या नौकरी चली गई, कई कई मकान खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने छोड़ के लोग चले गए, यहाँ से पलायन कर गए। तो उन लोगों का जो परिवार है वो परिवार कैसे जी रहा होगा। हमने महसूस किया है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कह नहीं पाते, अपनी बात को कह नहीं पाते। अगर उनको पैसे की जरूरत है तो पैसे के लिए वो किसी से नहीं कह पाते हैं, भले अपने आपस में किसी से दोस्त यार से मांग लें। लेकिन जो एक व्यवस्था ये खराब हुई कोरोना में, इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन लगातार बंदी 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 जो होती चली आ रही है उसमें व्यापारी क्या करे। आप लोग ये गौर करिए कि पिछले लगातार बंदी में व्यापारी वर्ग की दुकानें नहीं चली, इधर 2 दिन लगातार बंद चल रहा है, 4 दिन 5 दिन व्यापार के लिए खुलता है, उसमें भी कोई भी ग्राहक इतनी तरह से नहीं आ रहा है कि वो अपने को सुचारू रूप से आगे। कुछ व्यापार की बात नहीं करता हूँ, कुछ जैसे परचून की दुकानें हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो चल रही हैं, लेकिन किसी की साड़ी की दुकान है, किसी की बर्तन की दुकान है, किसी की कॉस्मेटिक की दुकान है, किसी का सोफे का फर्नीचर है, किसी का किसी चीज का फर्नीचर है। तो ये सब चीजों के लिए एक रोक लग गई है, एक थम सा गया है व्यापार। कैसे इसको आगे बढ़े, कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग सोच सोच के परेशान हैं कि आगे हम क्या करेंगे। सरकार ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं चाहे किसी की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एक आश्वासन ये मिल गया था सरकारों से कि आपको अगस्त तक कोई पैसा बैंक का ना बिजली का बिल लिया जाएगा। तो इस बीच में हमने देखा कि कोई बिल नहीं मांगा, ना ही बैंक की कोई किस्त आई। लेकिन जैसे ही ये महीना आने क्रॉस कर रहा है बिजली वाले जो संविदा पे रखे हुए कर्मचारी हैं उनके आकर 6-6-7 लोग डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, लिस्ट दिखाने लगते हैं कि ये देखिए आपका इतना हो गया, 68,000 रुपये बिजली का बिल हो गया, 59,000 बिजली का बिल हो गया, 1 लाख बिजली का बिल हो गया, आप भरिए नहीं तो बिजली काट देंगे। और लगाओ सीढ़ी लगाओ। सीढ़ी लगाने की बात करने लगते हैं तो आदमी के दिल में एक तरह से दहशत हो जाती है कि भैया भैया रहने दो, क्यों काट रहे हो, पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को, एक सरकार को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि जिस वर्ग को क्या करना चाहिए। ये एकदम से जो बंदी के बाद जो अभी भी नहीं सामान हो पाया है, ये इकट्ठा उस पैसे को कहां से दे दे, बिजली का बिल कैसे भुगतान कर दे। उधर से फोन आता है फीस का, स्कूलों से आ जाता है, आप चाहे जितना रोकिए, सरकार चाहे जितना रोके, लेकिन वो फोन कर देंगे कि आपके बच्चे को मैं निकाल दूंगा, आपके बच्चे के साथ ये होगा, आपके बच्चे के साथ ये होगा। तो एक मानसिक टेंशन देना, ये एक सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसको अगर देखा जाए तो ये बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, बिजली का बिल आया, एक सरकार को एक इसमें कोई चीज ऐसी बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो एक साथ बिल आया है इसको आप 10 पार्ट में दे सकते हैं, 15 पार्ट में दे सकते हैं, इतनी छूट हम दे रहे हैं या इसमें इतनी रिबेट दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये संविदा वाले किसी काम के नहीं, लेकिन एज पुलिस जैसे इंस्पेक्टर आता है उस तरह से खड़े हो जाते हैं आकर के और टेंशन दे जाते हैं बिजली की। और वो किस्तों वाले, हम तो मकान मालिकों की बात ही नहीं कर रहे हैं जिनका बेचारों का शोरूम या दुकान किराए पर है, उनके मकान मालिक अलग से डंडा करते हैं कि पैसा दीजिए, आप इतने दिन का बकाया है या हमने नहीं दिया, या तो दुकानें नहीं चल रही है, आय का इनकम स्रोत नहीं है। इसके लिए सरकार को इस वर्ग के लिए भी सोचना चाहिए। अब फीस के बाद बैंक की किस्त आ गई। अब कौन सा ऐसा व्यापारी होगा जिसने, मुझे नहीं लगता कि भाई बहुत बड़े बड़े छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से लोन ले रखा है, लोन लेकर के सीसी लिमिट ले रखी है। अब सीसी लिमिट का पूरा आ गया 3 महीने का कि इतना बिल हो गया आपका। अब बिजली भी एक साथ आ गई, सीसी लिमिट भी आ गई, फीस भी आ गई, तो ये हम लोग एक साथ कैसे भरेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक पूरे देश का प्रश्न है। जो एक ये मध्यम वर्गीय परिवार है जिसके लिए ये नहीं सोचते, मतलब ये कह नहीं पाते हैं, जो ना कह पाए क्या उसके लिए कुछ नहीं सोचा जाएगा? क्या जो आंदोलन ना कर पाए उसके लिए कोई बात नहीं की जाएगी?
या जो सड़कों पे ना उतरे उसके लिए कोई बात नहीं की जाएगी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पेशेंस से काम लिया है, हमने तो आज पेपर में पढ़ा कि 2-4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। धीरे धीरे अगर ऐसा ही समय आया तो लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परिवार है, ऊपर से किस्तें हैं, कर्जा। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दुख कर्जा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख कर्जा होता है। तो ये कर्ज वाली जो चीजें आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस दिशा में सोचिए। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल के लिए किया कि 100 रुपए से अगर आपका कम बिल है तो 50 रुपए देना होगा। 400 रुपए से अगर कम बिजली का बिल है तो उसमें 100 रुपए देना होगा, और अगर 400 से ऊपर है तो आधा देना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। आपने सारी दुकानें बंद कर रखी, शराब की दुकान खोल रखी, हम लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक है, इससे राजस्व प्राप्त हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन हम लोगों की दुकानें तो बंद हैं, इससे आपको फायदा हो रहा है। हमारी अपनी दुकानें बंद हैं, हमको फायदा नहीं हो पा रहा है, हमारा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से कस्टमर्स आने चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इस समय खाने की लोगों के पास दिक्कत है, वो कहाँ से खरीदने जाएंगे साड़ी, या कहाँ से खरीदने जाएंगे सोफा। तो उन व्यापारियों को भी आपको उनके लिए ज्वेलर्स की दुकान से है, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके लिए आदमी बंद है, होटल्स बंद हैं, और बहुत सारी प्रतिष्ठान हैं वो बंद चल रहे हैं, लोग खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, हमारा कुल मिलाकर के मैं निचोड़ पे आता हूं कि निष्कर्ष ये है कि इस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आपको, सरकार को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि एक लोअर तबका वो सेटिस्फाई है, मान लीजिए खाना मिल जा रहा है, सारी चीजें मिल जा रही, वो अपने में संतुष्ट तो है, लेकिन ये तबका जिसको बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो खाने के लिए भी परेशान है, इस समय अपनी दिक्कतों को कह नहीं पाते हैं, लेकिन कुंठित होते हैं क्योंकि ये हाथ नहीं फैलाना जानते, ये मजबूर है। तो आप लोग बिजली में इनकी मदद करिए। फीस जो जमा होनी है उसमें क्या हो सकता है ये आकलन करिए। व्यापारी संगठनों के साथ बैठ करके इसका कोई रास्ता निकालिए। जो रास्ता निकलेगा हम लोग बैठ करके उसका रास्ता निकाल करके उसमें सहमत होंगे, सरकार भी सहमत हो, ताकि सरकार को भी ज्यादा भार न पड़े और हम लोगों का भी ये टेंशन दूर हो कि ये छोटे छोटे कर्मचारी आकर के जो वहां से फोन करते हैं, एक 3 जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, एक बैंक का फोन, एक टीचर्स का फोन, कॉलेज का फोन, और एक जो खड़े हो जाते हैं सीढ़ी लेकर के बिजली काटने के लिए। तो ये तो एक छोटी सी बात 3 मैंने बताई जो एक बर्डन के रूप में आ गई है। इसके लिए हमने एक सोच बनाई है, हमारी जो नव निर्मित पार्टी है इस विषय पर अपनी बात आपको इस माध्यम से पहुंचा रही है। अगर ये ठीक है, नहीं तो 2 सितंबर से हम लोग एक क्रमिक अनशन करने की, क्रमिक धरना देने की बात कर रहे हैं। हम लोग बैठ जाएंगे, और ताकि जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सके, हम उसकी बातें सरकार तक पहुंचा सकें, और इनके हित के लिए हम लोग कुछ भी कर सकें। इसलिए 2 तारीख को 12 बजे से हम लोग अपने धरने पर बैठने जा रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि इस विषय में सक्रिय भूमिका निभा करके कोई बातचीत करें या किसी भी तरह का आगे तय तोड़ करके रास्ता बनाएं। धन्यवाद।